औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है इसका नाम है शरबत बांसा। शरबत बांसा नहायत ही बाकमाल नुस्खा है जो एलर्जी, दमा, खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। शरबत बांसा जो है इसके अंदर 2 अज़ा सिर्फ हैं, लेकिन ये हमारे मतलब का मामूल नुस्खा है और मुजरब तरीन नुस्खा है। इसके अंदर बरगे बांसा है, इसकी मिकदार जो है वो 1 किलो लेनी है आपने। और दूसरे नंबर पे इसमें आपने लेना है फिलफिल दराज। इसकी जो मिकदार लेंगे आप वो 10 ग्राम लेंगे। पानी आपका होना चाहिए 6 किलो। चीनी आपकी होनी चाहिए 2 किलो। हमने क्योंकि ज़्यादा मिकदार में बनाना होता है इसलिए हमारे जो अज़ा हैं वो ज़्यादा हैं। आपने जो मिकदार बताई गई है उसके हिसाब से आपने चीज़ें लेनी हैं। बरगे बांसा को आपने पानी के अंदर भिगो देना है, कम से कम 12 घंटे ये पानी के अंदर पड़ा रहे। उसके बाद आपने इसका जोशांदा बनाना है, उबालना है इसको। जब आपका पानी 3 किलो रह जाएगा तो आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आप चीनी शामिल करेंगे और हस्बे दस्तूर शरबत बनाएंगे। फिलफिल दराज आपने जब शरबत आपका तैयार हो जाए और नीम गर्म रह जाए उसको शामिल करने हैं। वीडियो साथ साथ क्योंकि लगाई जाती है इसलिए आपको अगले मरहल से आपको दिखाएंगे वीडियो। फ़ायदे इसके ये हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, दमा, ख़राबी खून से पैदा शुदा अमराज के लिए बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है। खांसी, एलर्जी, दमा चुटकियों में ख़त्म करने की सलाहियत रखता है ये शरबत। मिकदार खुराक जो इसकी है वो बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच दिन में 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे जो हैं उनको उम्र के हिसाब से देना होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इंतहाई मुफीद तरीन शरबत जिसका नुस्खा आप दोस्तों की नज़र किया है। ये हमारा जो जोशांदा है ये तैयार हो गया है और अब इसमें हमने चीनी मिक्स कर दी है। चीनी शामिल किया है और इसको मिक्स कर रहे हैं। जब ये मिक्स हो जाएगी और इसको एक उबाल आ जाएगा तो इसमें हम ये 7 लींबू शामिल करेंगे। 7 लींबू जो है आपने शामिल करना है फ़ी बोतल 1 ग्राम के हिसाब से, ठीक है जी। आप इसमें शामिल करेंगे और इसकी मैल वगैरह जो ऊपर बनेगी वो आपने लाजमी उतारनी है ताकि आपका शरबत ख़राब ना हो। उसके बाद इसका कवाम करके इसको शरबत के कवाम पे ले आएंगे जी। शरबत हमारा जो है बरगे बांसा वाला ये तैयार हो चुका है। हल्का सा नीम गर्म रह गया है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शरबत हमारा मामूल मतलब नुस्खा आप दोस्तों से शेयर किया है। तो अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे सातलुबान। जो सातलुबान की मिकदार है ये 1 ग्राम फ़ी बोतल के हिसाब से है जो आपने शामिल करनी है इसमें। उसके बाद हम इसमें फिलफिल दराज जो ये शामिल करेंगे, बारीक पीसी हुई, इसको छान के शामिल करना है। तो इसकी जो मिकदार है फिलफिल दराज की ये 10 ग्राम थी। ये शामिल करने के बाद हमारा शरबत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर इसकी पैकिंग करेंगे हम जी। ये हमारा जो शरबत है, शरबत बरगे बांसा, ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको पैकिंग करेंगे छोटी शीशियों में या लीटर पैक में। तो बरगे बांसा जो है ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, दमा, ख़राबी खून से पैदा शुदा जो अमराज होते हैं उनके लिए बेहतरीन मुजरब नुस्खा हमारे दवाखाने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये खांसी, एलर्जी और दमा के लिए बेहतरीन शरबत है। मिकदार खुराक जो है इसकी वो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा बच्चों को उम्र के हिसाब से देनी होती है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें
ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।